बिहार में कल से जमीन सर्वे की शुरुआत हो गई है और हर जिले में शिविर लगाकर सर्वे किया जा रहा है। कई कागजात मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आखिर जो केस वाली जमीन है उसका क्या होगा, जिस पर विवाद चल रहा है, क्या उस जमीन को सरकार ले लेगी? और अगर कोई डॉक्यूमेंट यानी कि कोई दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या सरकार सर्वे नहीं करेगी, या फिर अगर आपके नाम पर जमीन नहीं है तो क्या होगा? इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच कि अगर आपके जमीन पर केस हो गया है तो क्या सरकार आपकी जमीन को ले लेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तमाम कागजात में से अगर कुछ भी कागजात आपके पास हैं तो सरकार आपके ज़मीन का सर्वे करेगी, और बाकी जो कागजात नहीं मिल रहे हैं आपको, आपके पास कम कागजात है, सरकार आपकी मदद करेगी कि आप वो कागजात निकाल पाएँ, उसके बाद अपना सर्वे करवा पाएँ, यानी कि आप अपने ज़मीन का सर्वे करवा पाएँ। कल से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर केस वाले ज़मीन से कैसे सुलझा जाए, विवाद वाले ज़मीन में क्या होगा, अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब खबर पर आते हैं तो दरअसल कल से जो ज़मीन सर्वे की शुरुआत की गई है, इसमें ढेर सारे ऐसे केसेस कल आए जिसको लेकर लोग बड़े कंफ्यूज हैं। तो आपको बताते चलें कि दरअसल अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो सरकार आपकी मदद करेगी, आप उस दस्तावेज को ला पाए, उसके बाद ही आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। गैर मजरूबा खास या मालिक या फिर बकास्त ज़मीन वाले घबराएं बिल्कुल नहीं, उनकी ज़मीन चली जाएगी, उनकी ज़मीन सरकार सर्वे में लेगी या नहीं लेगी, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता दें कि जानकार बताते हैं कि सरकार उस ज़मीन का भी सर्वे कर लेगी जिसके पास गैर मजरूबा खास ज़मीन है या खतियान में उनका मालिकाना हक है एवं उस ज़मीन पर उनका कब्जा है। ऐसी ज़मीन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी ज़मीन उनकी ही रहेगी जो 1934 के पहले ज़मींदार से ज़मीन खरीदी गई थी, या जो ज़मीन आज भी ज़मींदार के नाम से मालिकाना हक है और बेलगान है वो उसी की रहेगी। हालांकि जो गैर मजरूबा आम ज़मीन जैसे सरकारी ज़मीन कहा जाता है, उस ज़मीन पर जिनका मालिकाना हक है उनसे वो ज़मीन ले ली जाएगी क्योंकि वो पूरी तरीके से सरकार की ज़मीन है। इसके बाद जो कन्फ्यूज़न है कि अगर किसी के पास कोई कागजात नहीं है तो क्या सर्वे उनकी ज़मीन का नहीं होगा, तो या फिर उस सर्वे के बाद सरकार उस ज़मीन को ले लेगी। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि उनकी ज़मीन के दस्तावेज निकल जाएंगे, उनके पास मान लिया जाए कि कागज़ नहीं है, लेकिन आसपास के तो ज़मीन वालों के पास कागज़ होंगे, चौहद्दी में तो नाम होगा, उस कागज़ के आधार पर आपकी ज़मीन के दस्तावेज निकल जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस ज़मीन पर आपका कब्जा है या नहीं। अगर ज़मीन पर आपका कब्जा है तो वो ज़मीन आपकी है, तो कागज़ नहीं होना बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़मीन का विवाद कोर्ट में चल रहा है, अभी वो किसी के नाम से गलत तरीके से है, इसी बीच अगर सर्वे हो जाता है तो क्या होगा? वर्तमान में जो ज़मीन की स्थिति है और जिसके नाम से है वो सर्वे में वही स्थिति में रहेगी, लेकिन जो सर्वे करेंगे वो ये लिखेंगे कि इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, इस पर किसका दावा है, कोर्ट के निर्णय के बाद ये सर्वे चेंज भी हो सकता है। अगला सवाल है कि खतियान पूर्वजों के नाम पर है, लेकिन कुछ लोगों ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो क्या वो ज़मीन वापस मिल जाएगी? तो ब्लॉक में काउंसलिंग सेंटर लग रहा है जिसमें कई समस्याओं का निदान ब्लॉक में ही हो जाएगा। अगर खतियान में आपके परिवार का नाम दर्ज है और आप या आपके किसी परिवार के सदस्य ने कभी ज़मीन बेची नहीं या दान या फिर ट्रांसफ़र नहीं किया तो निश्चित तौर पर वो ज़मीन आपकी रहेगी। थोड़ा लगना पड़ेगा और अपनी भूमि समाहर्ता से मिलकर ज़मीन को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन 50-60 साल पहले खरीदी गई है लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या होगा? इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप दाखिल खारिज के लिए ब्लॉक में आवेदन कर सकते हैं। भूमि अपर समाहर्ता के यहाँ से आपका लगान निर्धारित होगा, लेट फाइन जोड़कर दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर आपका मालिकाना हक है और रसीद नहीं है तो आपकी ज़मीन नहीं जाएगी। इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको
ब्लॉक में भी मिल जाएगा। ब्लॉक में काउंसलिंग सेंटर लगाया गया है, जहाँ पर आपके पास अगर किसी तरीके की परेशानी है, आप जाइए उस काउंसलिंग सेंटर में, आप अपनी परेशानी बताइए और ब्लॉक अपने स्तर से आपको उसका निवारण बताएगा और उसके बाद आपकी ज़मीन का सर्वे भी होगा। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कागजात कुछ नहीं है तो कागजात निकल जाएंगे। अगर पूर्वज के नाम की ज़मीन है तो आपके नाम की हो जाएगी। अगर केस चल रहा है तो भी उस ज़मीन का सर्वे होगा, विवाद वाली ज़मीन का भी सर्वे होगा। और अगर आपकी ज़मीन को किसी ने हथिया लिया है तो वो ज़मीन आपके पास आ जाएगी। इस सर्वे से बड़ा फ़ायदा होगा, इसलिए सरकार कह रही है कि सभी लोगों को अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेना चाहिए। इससे आम लोगों को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।